काले बादलों से घिरा आसमान बारिश बरसा रहा था। राजेश अपने आलू के ठेले को धकेलते हुए बाजार से लौट रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन एक भी आलू नहीं बिका था। तभी आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, एक तो सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से ये तूफानी बारिश। अब घर जाकर कमला और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे बच्चे भूखे होंगे, क्या किस्मत है मेरी। हे भगवान। राजेश अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। अचानक उसका पैर सड़क पर बने एक गड्ढे में फंस गया और वो जोर से गिर पड़ा। मेरा पैर, हे भगवान, नहीं। उसके ठेले से सारे आलू सड़क पर बिखर गए। बेचारा राजेश दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसकी नजर अपने आलूओं पर थी। नहीं, मेरे आलू, यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब क्या होगा हमारा? मेरे आलू। जैसे तैसे राजेश ने अपने आलू इकट्ठे किए और लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी और उसके पैर से खून बह रहा था। राजेश घर पहुंचा तो पत्नी कमला और बच्चे मनु और राधा उसे देखकर चौंक गए। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? इतना खून, ये पैर कैसे लहूलुहान हो गया है? जल्दी से बैठो, मैं अभी पट्टी करती हूँ। कमला, तकदीर ही खराब है हमारी। एक भी आलू नहीं बिका, सारा दिन खड़ा रहा और अब ये पैर। कमला ने पति के पैर की पट्टी की, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ दिख रही थी। पप्पा, अब ठीक तो हो जाओगे ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ बेटा, बस थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। पापा, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ है? ये सुनकर राजेश के चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो बच्चों को भूख से ऐसे देखकर खुद को कोसने लगता है। कमला, मैं फेल हो गया। इतने दिन से एक भी पैसा नहीं कमा पाया मैं। बच्चे भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कैसा पिता हूँ मैं? अब क्या होगा हमारा? तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगी। हार मानना हमारे खून में नहीं है। रात को जब बच्चे सो गए तो कमला ने टोकरी में पड़े आलूओं को गौर से देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। इन आलूओं से अगर समोसे बनाकर बेचूं तो मेरे हाथ के समोसे की तारीफ तो पूरा मोहल्ला करता है। क्यों ना आज मैं अपने हुनर से अपने परिवार का पेट पालूं। अगली सुबह कमला जल्दी उठी और जोश में समोसे बनाने लगी। उसने अपने चांदी की चूड़ियां बेचकर मसाले और तेल खरीदा था। कमला, ये क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह तुम? राजेश, मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं समोसे बेचूंगी और हमारे परिवार की भूख मिटाने के लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन तुम कभी बाहर काम नहीं करती हो, लोग क्या कहेंगे? अब करूंगी क्या? सिर्फ तुम ही परिवार के लिए संघर्ष कर सकते हो क्या? मुझे भी मौका दो। और लोगों की बातों से बड़े तो हमारे बच्चे की भूख है। कमला ने मन लगाकर समोसे बनाए और राजेश के पुराने ठेले पर सजाकर बाजार की ओर चल दी। चटपटे समोसे, गर्मा गर्म चटपटे समोसे, खट्टी मीठी चटनी के साथ समोसे, आइए आइए चखिए। शुरुआत में लोग अनजान महिला से समोसे खरीदने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई। बहन जी, एक प्लेट समोसा देना हमको भी, हम भी देखे कैसा बना है। जी, समोसे नहीं, चटपटे समोसे हैं। और ये रही मेरी खास खट्टी मीठी चटनी, आप खाकर देखिए और फिर बताइए। आदमी ने एक समोसा काटा और उसको खाया और उसकी आंखों में अब चमक उठी। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वाद है! ऐसा समोसा तो हमने कभी नहीं खाया है। वाह, मजा आ गया आज तो। धीरे धीरे लोग आने लगे और कमला के सारे समोसे बिक गए। वो खुशी खुशी घर पर लौटी। राजेश, देखो, आज 200 रुपए कमाए हैं मैंने। कल और ज्यादा समोसे बनाऊंगी, हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कमला, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे गर्व हो रहा है आज तुम पर। अगले कुछ दिन तक कमला का व्यापार अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर मौसम ने एक बार करवट ली। एक दिन कमला जब समोसे बेच रही थी, अचानक आसमान काला हो गया और तेज हवा चलने लगी। हे भगवान, लगता है तूफान आने वाला है। अभी मेरे आधे समोसे बचे हैं। इससे पहले कमला कुछ कर पाती, तेज हवा ने उसके ठेले को जोर से उलट दिया। समोसे और चटनी सड़क पर बिखर गए। नहीं, मेरी सारी मेहनत सब बर्बाद हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे
वहाँ पर खड़े लोग ये सब कुछ देखकर अफसोस जताते हुए चले गए। कमला हताश होकर सड़क पर बैठ गई। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। सोचा था राजेश की मदद करूंगी, लेकिन उल्टा नुकसान हो गया। क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है? कमला नुकसान का दुख मनाते हुए घर पहुंची। क्या हुआ कमला, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तुम इतनी उदास क्यों हो? सब कुछ बर्बाद हो गया राजेश। तूफान ने ठेला उलट दिया, सारे समोसे सड़क पे बिखर गए। कितनी मेहनत से बनाए थे। कोई बात नहीं कमला, तुमने कोशिश तो की। कभी कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते। नहीं राजेश, मैं हार नहीं मानूंगी। एक नाकामयाबी से मैं टूट नहीं सकती। कल फिर से कोशिश करूंगी। अगले दिन कमला ने और समोसे बनाए और इस बार उसने ठेले को अच्छे से बांध कर रखा। लेकिन फिर से आसमान में बादल छाने लगे और बारिश शुरू हो गई। ये क्या, फिर से बारिश हो रही है? क्या मौसम मेरा दुश्मन बन गया है? मेरे समोसे फिर से भीग जाएंगे और फिर से सारे बर्बाद हो जाएंगे। कमला ने ठेले पर प्लास्टिक की चादर डालने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश हर जगह से घुस रही थी। उसके चेहरे पर निराशा और हताशा अब साफ दिख रही थी। क्या मेरे नसीब में यही लिखा है? क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? तभी जोरदार बिजली कड़की और एक बड़ा पेड़ टूटकर कमला के ठेले पर आ गिरा। ठेला बुरी तरीके से टूट गया। नहीं भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा क्यों? लोग उसके मदद के लिए दौड़े, लेकिन नुकसान हो चुका था। ठेला पूरी तरीके से टूट चुका था और समोसे बर्बाद हो चुके थे। भीगती हुई कमला घर लौट आई। उसके कपड़े भीगे थे और आंखें भी। कमला, कमला, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हालत में? राजेश, हमारा ठेला टूट गया, सब खत्म हो गया अब। राजेश ने कमला को गले से लगाया। हम कुछ और सोचेंगे कमला, तुमने हिम्मत दिखाई, यही बहुत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम। तभी कमला की नजर कोने में रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ी, जिसमें पहले राजेश आलू रखा करता था। राजेश, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? मैं इस टोकरी में समोसे रखकर बेचूंगी। इसे सर पे रख के घूमूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ किया करती थी, बारिश में भी और तूफान में भी। लेकिन बारिश फिर से सब भीग जाएगा। अब मैं इसे प्लास्टिक से अच्छी तरह ढक लूंगी। इस बार बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिसने मेरा रास्ता रोका है वही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। कमला की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जगी। उसने टोकरी उठाई और अपने सपनों को संजोने लगी। अगले दिन कमला ने टोकरी को प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढक दिया। फिर उसने ताजे समोसे बनाए और उन्हें सावधानी से टोकरी में रखा। आज बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मैं अपने समोसे कहीं खास जगह पे बेचूंगी। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है बेटा, चलो आज हम मिलकर कमाई करेंगे। कमला टोकरी सर पर रखकर मनु के साथ अपने बेटे के स्कूल की ओर चल पड़ी। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ थी। गर्मा गर्म चटपटे समोसे, बारिश के मौसम में खाए जाने वाले गर्मा गर्म समोसे। बच्चे उसके पास दौड़े आए। कमला के समोसे की खुशबू अब चारों तरफ फैल गई। अरे, मुझे ना 2 समोसे चाहिए। वाह, कितनी ही ज्यादा अच्छी खुशबू है इसकी तो। देखते ही देखते कमला के आधे समोसे बिक चुके थे। तभी स्कूल के प्रिंसिपल भी वहाँ पर पहुँचे। ये किसके समोसे है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी माँ के बनाए हुए समोसे हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रिंसिपल ने एक समोसा खाया और वो भी इसके स्वाद से मोहित हो गए। बहन जी, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। आप रोज क्यों नहीं आती? हमारी कैंटीन में आपके समोसे रखे जा सकते हैं। सच में आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, बच्चों को समोसे बहुत पसंद है और आप बनाओगी तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। जिस तरह का आपका समोसा है, उन्हें खाकर ऐसा लगता है कि उनसे कुछ नुकसान भी नहीं होगा। आप कल ही से काम शुरू कर सकती हैं। कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने धन्यवाद देते हुए सहमति जताई। खुशी खुशी वो अपने बचे हुए समोसे लेकर आगे बढ़ी। वो घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां यात्रियों की भीड़ थी। सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तो हमेशा ही लोगों की भीड़ रहती है। ये जगह मेरे व्यापार के लिए एकदम सही है। कमला ने वहाँ भी समोसे बेचने शुरू किए। यात्रियों को उनका स्वाद बहुत पसंद आया। अरे वाह वाह, इतने ज्यादा स्वादिष्ट ये समोसे हैं ना, बस पूछो मत। आज से पहले ना मैंने इतने ज्यादा स्वादिष्ट समोसे मैंने कभी नहीं खाए। अरे अरे, मेरी बात तो सुनिए।
आप यहाँ पर रोज आती हो क्या? जी हाँ, मैं रोज यहाँ आऊंगी। शाम तक कमला के सारे समोसे बिक चुके थे और वो एक अच्छी रकम कमाकर घर पर लौटी। धीरे धीरे कमला का काम बढ़ने लगा। समोसों की मांग बढ़ चुकी थी, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को उसकी सफलता से जलन होने लगी। एक दिन स्टेशन के पास एक पुराने समोसे वाले विकास ने देखा कि उसके ग्राहक कम हो गए हैं। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा। मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया है। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। विकास ने कमला के समोसों की निंदा करना शुरू कर दिया और अफवाह फैलाने लगा कि कमला के समोसे गंदे हैं। तो उसके समोसे मत खाओ। उसके समोसे में कौन जाने क्या मिलाती है। मेरे समोसे एकदम असली है। लेकिन लोग तो कमला के समोसों के दीवाने हो चुके थे। किसी ने विकास की बात नहीं सुनी। विकास ने अपनी साजिश को और आगे बढ़ाया। एक दिन जब कमला स्कूल में समोसे बेच रही थी, विकास छिपकर वहां पर पहुंचा। विकास ने चुपके से कमला की टोकरी के पास पहुंचकर एक समोसे में कुछ डाला और फिर वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखो देखो, इस समोसे में चूहे का बाल निकला है। हाय हाय, ये कितना गंदा समोसा बेच रही है। क्या ये झूठ है? मैं बहुत साफ सफाई से समोसे बनाती हूँ। बच्चे और अध्यापक इकट्ठा हो गए। विकास मुस्कुरा रहा था और कमला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस अधिकारी सुनील आते हैं, जो रोज कमला के समोसे खाते थे। अरे क्या हो रहा है यहाँ? अरे इंस्पेक्टर के होते हुए यहाँ पे बवाल हो रहा है। अरे क्या हो गया रे? ढिंगू सी शक्ल के क्या हो गया? अरे साहब देखो, इसके समोसे में चूहे का बाल निकला है। ये औरत कितने गंदे समोसे बेच रही है। चुप कर बुड़बक कहीं का। अरे रोज इनके समोसे खाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और आज तक मैंने इनके समोसे को गंदा या फिर थोड़ी भी कमी वाली चीज नहीं देखी। और तू इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, अपने बाप को सिखाएगा साले। कांस्टेबल, मुँह क्या देख रहे हो बे? तुम मालोगे का? अरे जाके सीसीटीवी चेक करो स्कूल का। सुनील ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की ओर इशारा किया। विकास पकड़ा गया। अरे मोरी मैया, ये देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि समोसे में चूहे का बाल कहाँ से आया। अबे ससुर का नाती, व्यापार करना है तो व्यापार करो ना। अरे होशियारी काहे कर रहे हो? लगता है तुम्हारी हड्डी पसली हमको तोड़नी पड़ेगी। अरे काहे इनका बिजनेस बर्बाद करना चाहते हो? कैसे ना आदमी हो यार, बुड़बक हो तुम तो। अरे कांस्टेबल, तुम फिर हमारा मुंह देख रहे हो। अरे सबूत सामने रखा हुआ है, मुजरिम तुम्हारे बगल में खड़ा है। अरे कान पट्टी पे डॉग खींच कर और लेकर जाओ थाने, वहीं पर आकर देखते हैं इसको हम। अरे बहन जी घबराइए मत, देखिए हम हैं इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का काम होता है आम जनता की रक्षा करना, उनको बेफिक्र रखना, उनको चिंता मुक्त रखना। और जब तक हम यहाँ पर हैं, आप लोग डरिए मत, चिंता मुक्त रहिए, कोई आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोग तो बहुत आते हैं जी, मत सोचिए ज्यादा, अपने काम पे ध्यान दीजिए। इस घटना से कमला की ईमानदारी और उसके समोसों की गुणवत्ता की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई और उसके समोसों की मांग बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे कमला की कहानी पूरे शहर में फैल गई। एक मेहनतकश औरत जो बारिश और तूफान से लड़कर अपना व्यापार चला रही थी, उसकी कहानी ने सबके दिलों को छू लिया। कमला अब स्कूल कैंटीन, रेलवे स्टेशन और अपने मोहल्ले में समोसे बेचने लगी और उसकी कमाई भी अब बढ़ने लगी। इसी बीच राजेश भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वो कमला की मदद करने लगता है। कमला, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये तो हमारे परिवार के लिए था राजेश। मैंने तो बस वही किया जो एक माँ और पत्नी का फर्ज था। एक दिन बारिश का मौसम फिर से लौट आया। लोग घर में दुबके थे, लेकिन कमला को बारिश से डर नहीं लगता था। कमला अपने समोसे लेकर बारिश में निकल गई। लोग बारिश के मौसम में कमला के चटपटे समोसे खाने के लिए लाइन लगाने लगे। बारिश तो अब मेरी दोस्त है। यही तो वो मौसम है जब लोग गर्मा गर्म समोसे खाना चाहते हैं। जो मुसीबत कभी हमारी दुश्मन थी, वही आज हमारी दोस्त बन गई है। कमला और राजेश की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अच्छी कमाई की और छोटी सी दुकान किराए पर ली और चटपटे समोसे के नाम से अपना व्यापार शुरू किया। देखो कमला, ये हमारी दुकान, ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। और तुम्हारे विश्वास का। तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया है। धीरे धीरे उनका व्यापार और फैला। उन्होंने बचत से एक छोटा सा पक्का मकान भी खरीद लिया। एक दिन फिर से भयंकर बारिश हुई। कमला ने अपनी छत से बारिश को देखा और मुस्कुराई। कैसा खेल है जिंदगी का,
जिस बारिश ने एक दिन हमारा सब कुछ छीन लिया, उसी ने हमें आज सब कुछ दिया है। उसी शाम राजेश और बच्चे कमला के साथ अपनी नई दुकान में थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे। बहन जी, आपकी कहानी सुनकर हम सब प्रेरित हुए हैं। आपने साबित कर दिया कि मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। मैंने तो बस अपने परिवार के लिए संघर्ष किया है और मेरे साथ राजेश का भी साथ था। इतनी बारिश में भी आपके समोसे खाने के लिए लोग आते हैं। आप सचमुच बारिश में चटपटे समोसे वाली हैं। कमला मुस्कुराई और उसने अपने परिवार की ओर प्यार भरी नजरों से देखा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ खुशियाँ बरस रही थी। मेरी माँ ना दुनिया की सबसे बहादुर और मेहनती औरत है। और आपके समोसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं। कमला, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी हिम्मत ने हमें नई जिंदगी दे दी। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे राजेश, ये तो बस शुरुआत है। कमला सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर बारिश पर था। उसी बारिश की वजह से उसके जीवन में संघर्ष आया था और आज उसी ने उसे सफलता दिलाई थी। बारिश में चटपटे समोसे वाली कमला अब पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी कहानी हर किसी को प्रेरणा देती थी। मुसीबतों में कभी हिम्मत न हारे, क्योंकि बादलों के पीछे सूरज हमेशा चमकता है। कुसुम हर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजे उठकर पूजा करने के बाद अपनी बहू को प्रसाद देते हुए कहती है, बहू, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल और कोशिश किया कर उठने के साथ नहा धोकर पूजा भी कर ले और किचन में दाखिल भी हो जा। माँ जी, कोशिश तो बहुत करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, लेकिन नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मेरी सास मुझे सुबह से ही ताने दे देकर उठा दिया करती थी और मैं भी बात ना सुनने के चक्कर में जल्दी उठकर घर का सारा काम किया करती थी। लेकिन इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ माँ जी, क्योंकि मुझे आप जैसी सासू माँ जो मिली है। अब कुसुम पूजा पाठ करके अपनी बहू के साथ काम में लग जाती है और करीब दोपहर के 12 बजे कुसुम की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है विमला, बड़े दिनों पर आई है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई थी? अरे नहीं नहीं कुसुम, 2 दिन पहले भी तो आई थी तेरे घर, लेकिन तू थी ही नहीं। वैसे मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। अरे बैठ तो सही, अब बता क्या काम पड़ गया तुझे मुझसे? अरे कुसुम, आज मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल लियो, मुझे तो राखी लेनी है। अरे अच्छा याद दिलाया विमला तूने, मुझे भी राखी लेनी है। ठीक है, शाम को चलते हैं। अब विमला इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और विमला के जाने के बाद पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आप मार्केट जा रही हो ना तो मेरे लिए भी राखी लेते आना। हाँ ठीक है, बता दियो कितनी राखी लानी है, मुझे तो बस एक ही राखी चाहिए। अच्छा माँ जी, आप अब भी अपने भाई को राखी बांधती हैं? क्यों, अब से तेरा क्या मतलब है? मैं तो अपने छोटू को मरते दम तक राखी बांधती रहूंगी। माँ जी, आपके भाई आपसे छोटे हैं क्या? हाँ, मेरा भाई राकेश मुझसे छोटा है और माँ के जाने के बाद उसे मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। माँ जी, तो क्या आप इस बार जब अपने भाई यानी मामा जी को राखी बांधने जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी? ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। अभी घर का काम निपटा ले, मुझे शाम में मार्केट भी जाना है। देर शाम विमला और कुसुम राखी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ वो दोनों राखी लेने के बाद वापस लौट ही रही होती है। विमला, तू इस बार अपने मायके जा रही है रक्षाबंधन मनाने? नहीं, इस बार तो मेरा भाई ही आएगा, कह तो रहा था। और तू तो अपने मायके ही जाएगी अपने छोटू को राखी बांधने। हाँ विमला, मैं तो मायके ही जाऊंगी। तुझे तो पता है, जब से छोटू की तबीयत खराब रहने लगी है तब से वो कहाँ आता है मेरे घर, वरना वो आ जाया करता तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चल कोई नहीं, इसी बहाने तू अपने भाई भाभी और उनके बच्चों से मिल भी लेगी। अब विमला और कुसुम दोनों ही राखी की शॉपिंग करके घर लौटते हैं और पूजा को भी कुसुम की लाई हुई राखी खूब पसंद आती है। अब राखी की खरीदारी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस अब इंतजार था तो वो राखी के दिन का, जब कुसुम अपने छोटू को राखी बांधने जाती है। और समय के बीतने के साथ ही वो भी शुभ दिन भी आ ही जाता है। माँ जी, आपके ले जाने के लिए मिठाई और राखी पैक कर दिया है और मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अब आप कुछ खा लीजिए। बहुत समय भी हो जाएगा जाते जाते, मैं वहीं जाकर कुछ खा पी लूंगी। बस तो अपना ध्यान रखियो और लल्ला को कहना मेहमान आए तो देख ले। जी माँ जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, बस आप ठीक से जाना।
अब कुसुम अपने छोटे भाई राकेश को राखी बांधने के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही कुसुम अपने मायके यानी अपने भाई के घर पहुंचती है, वैसे ही कुसुम का भाई राकेश कुसुम के पैर छूता है। दीदी आप आ गई, मुझे तो आपका इंतजार था। मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, देख फिर तो मैं समय पर पहुंच गई। अरे कुंती, दीदी के लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे कहाँ रह गई तुम? हाँ तो आई है तो मैं क्या करूँ, मुझे भी अभी बहुत काम है। खुद उठकर अपनी बहन को चाय पानी पिलाओ। छोटू रहने दे, मुझे प्यास नहीं है, और लगी भी होगी तो मैं खुद ले लूंगी, मेरा अपना ही तो घर है। वो दीदी आप तो जानती है ना इसका मूड कैसा रहता है। अरे छोड़ उसे, जाने दे, काम बच्चे सबका टेंशन है। चल मैं तुझे राखी बांधू, उसके बाद घर के लिए निकलूं। बहू घर में अकेली होगी। अरे अभी तो आई है आप और अभी जाने की बात कर रही हो। कुसुम की भाभी कुंती का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था, तो वो हर बात को इस तरह बोलती थी कि सामने वाले को बुरा ही लग जाया करता था। लेकिन कुसुम को पता था कि कुंती की आदत है बिना बात कुछ भी बोलने की, तभी वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। ये लो दीदी, अपने छोटू के हाथों का गर्मा गर्म चाय पियो। चलो अब पी कर बताओ कैसी बनी है। ये क्यों बना कर ले आया तू? क्या ही जरूरत थी चाय की? वैसे मैं तुझे राखी बांधू तभी चाय पीऊंगी। अरे दीदी चाय पी लो, फिर बांध लेना अपने छोटू को राखी। बस मैं अभी आया दवा लेकर। ठीक है, जा अब दवा खा ले। क्या बात है दीदी जी, आपका भाई तो आपके लिए चाय बनाकर लाया है, और मैं अगर कह दूं कि चाय का गैस बंद कर दो तो मेरे कहने पर उनसे वो भी नहीं होता। मेरे लिए तो वो जान छिड़कता है। हाँ क्यों नहीं, आप ही तो सब कुछ हैं उनके। हम सभी तो कोई मायने ही नहीं रखते आपके लिए। इधर कुंती के ताने बाने चल ही रहे होते हैं और उधर अपने रूम में दवा खाने गया राकेश अपने सीने पर हाथ रखे हुए दर्द से तड़प रहा होता है। ये छोटू भी ना जाने कहाँ रह गया। राखी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, भला कोई इतना समय लगाता है क्या दवा खाने में? चलो मैं ही देखती हूँ ये क्या कर रहा है। अब जैसे ही कुसुम राकेश के कमरे में जाती है तो वो देखती है राकेश सीने पर हाथ रखे नीचे जमीन पर गिरा होता है। ये देखकर कुसुम कुंती को आवाज लगाती है। क्या हुआ छोटू? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तू हिम्मत रख। क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। कुसुम और कुंती इतना बोलते ही हैं कि राकेश अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि राकेश को हार्ट अटैक आया था, जिसने पल भर में एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का सैलाब ला दिया था। छोटू आंखें खोल, देख तेरी दीदी आई है तुझे राखी बांधने के लिए। हे प्रभु, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आपने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। ना जाने किस अशुभ घड़ी में दीदी मेरे घर राखी बांधने आई थी। राखी तो नहीं बांध पाई, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। कुसुम समझ नहीं पा रही थी उसके साथ जो कुछ देर पहले हंसकर बैठकर मजाक कर रहा होता है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जिसे कुसुम राखी बांधने आई थी, वो राखी अधूरी रह गई है। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे ये सब दिखा रहा है। प्रभु कोई तो एक बार कह दे ये सच नहीं है। मैं मना करती थी कि अपनी विधवा बहन से राखी मत बंधवाओ, लेकिन ये मानते ही नहीं थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये कुसुम और उसके परिवार के लिए एक ऐसा कड़वा सच था जिसे उन्हें मानना ही था। अब अगली सुबह कुसुम अपने घर आती है। अरे कुसुम, मैं तो अभी आई हूँ अपने मायके से। तू बता, तू भी आई क्या अपने छोटू को राखी बांध कर? अरे कुसुम, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे रो क्यों रही है? तुझे तेरे मायके की याद आई क्या? नहीं नहीं विमला आंटी, बहुत बुरा हुआ। अरे बहू, तू भी रो रही है? अरे हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? मेरा छोटू नहीं रहा, मेरी राखी अधूरी रह गई विमला। ये क्या बोल रही है कुसुम? तू पहले यहाँ बैठ। चुप कर कुसुम, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब क्या कैसे हुआ मुझे कहा नहीं जा रहा है विमला, लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। राखी वाले दिन कुसुम का छोटा चहेता भाई के जाने के बाद मानो कुसुम टूट चुकी थी। उसे इससे उभरने में समय तो लगने वाला था, लेकिन उसकी राखी भी अधूरी रह गई।